एपिसोड की शुरुआत में हम श्रेक सेवन डेविल्स को देखते हैं, जहां भी क्लैन की एक मधुमक्खी उन सभी पर नजर रख रही होती है। और फिर जीवू निंग्रोग्रोग से कहती है कि तुमने सी गॉड आइलैंड पर जो मेरी और तांगसेन की मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। जिस पर निंग्रोग्रोग उससे कहती है, मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, मुझे इसकी बहुत खुशी है। तभी महक जून कहने लगता है, हाँ, मैंने और तांगसेन ने मिलकर सभी ग्रैंडोसियन मास्टर्स को हराया था। जिस पर ऑस्कर कहता है, भाई थोड़ा कम फेंका करो, शाओबाई ने तुम्हें वहाँ बहुत अच्छी तरह रखा था, क्या तुम उसे भूल गए हो? ये सुनकर महक जून गुस्सा हो जाता है और फिर इन दोनों में नैनो से लड़ाई होने लगती है। तभी बाईशाद हंसते हुए कहती है, महक जून ने वहाँ बहुत कुछ किया था। तभी महक जून कहने लगता है, मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ये सुनकर बाईशाह गुस्सा हो जाती है और वो महक जून को उठाकर जमीन पर पटक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी वाइफ कहने की? अगर आगे से कुछ ऐसा कहा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर सभी महक जून पर हंसने लग जाते हैं। तभी दायमुबाय और कैट गर्ल दोनों वहाँ आते हैं और कहते हैं कि महक जून तुम फिर से चालू हो गए। जिस पर महक जून कहने लगता है, ये तो इसके प्यार दिखाने का तरीका है। और फिर जीवू दायमुबाय और कैट गर्ल के पास जाती है और उन दोनों को 2 सोल बॉन्ड देते हुए कहती है, ये सोल बॉन्ड सेंसिटिव सोल मास्टर को ही दी जा सकती है, इसलिए गोस्ट मास्टर की सोल बॉन्ड सिर्फ तुम्हारे लिए है। और दायमुबाय दूसरी सोल बोन 70,000 ईयर्स पुराने व्हाइट टाइगर की है और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर इन दोनों को ये अब्जॉर्ब करने को कहती है और कहती है, इससे तुम दोनों की सोल पावर्स में भी इजाफा होगा। जिस पर वो दोनों भी इन्हें अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और कुछ ही समय में वो इनसे अटैच भी हो जाते हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और मीटिंग हॉल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां तांगसेन कहता है, मुझे ज्यादा युद्ध का एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मैं मार्शल जीलोंग की बात से सहमत हूँ। जिनके पास सोल स्पिरिट नहीं होती है उनके लिए युद्ध का नजारा बहुत अलग होता है। तभी मार्शल जीलोन कहते हैं, हाँ मुझे पता है, जिसके पास सोल पावर नहीं होती है वो युद्ध में एक अलग नजरिया रखता है और एक्सपीरियंस लोगों का युद्ध पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए और मैं इन सभी सोल्जर को ट्रेन करने के लिए लोंगहाओ को बुला रहा हूँ, जो कल आ रहे हैं, और हमारे सभी सोल्जर्स को मार्शल सोल एम्पायर के सभी सोल्जर्स से डिफरेंट करेंगे और मैं मार्शल हॉल एम्पायर पर अटैक करने के लिए कुछ ट्रूप्स भेजूंगा। जिस पर तांगसेन कहता है, अगर बेबी डॉग उन सभी ट्रूप्स पर पीछे से अटैक कर देगी तो फिर क्या होगा? ये ट्रूप्स हमें नहीं बचा पाएंगे और मैं जहां तक बेबी डॉग को जानता हूँ उसके आगे हमारा नॉर्मल डिफेंस नहीं टिक पाएगा। तो इसलिए मार्शल जेलोंग आपको इस पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। और फिर ये सभी अपनी इसी तरह की वार्तालाप को करते हैं। वैसे अपन लोगों को कहाँ इनकी रणनीति समझ आने वाली है और कौन सी अपन को कोई जंग लड़नी है, पर मैं आप सभी के लिए एक बहुत मस्त सीन यहीं पर कट करते हैं। और फिर अगले सीन में हम तांगसेन और उसके दोस्तों को कैप की बॉर्डर लाइन पर इकट्ठा हुआ देख पाते हैं, जहां वो बॉर्डर लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर महक जून तांगसेन से कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब तुम मेरे साथ हो, तुम अकेले ही हो जो हम सबको बड़ी अच्छी तरह से समझते हो। और फिर ऑस्कर तांगसेन से कहता है, अगर हम आर्मी के साथ रहेंगे तो हमारा बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, हमको अपने एम्पायर की फूड सप्लाई का भी ध्यान रखना होगा। तभी निंग्रोग्रोग तांगसेन से पूछती है, मार्शल सोल हॉल सच में हमारी फूड सप्लाई पर अटैक करेगा जो हमारी सेना के लिए है? जिस पर तांगसेन कहता है, अगर मैं बेबी डॉग की जगह होता तो सबसे पहले उसी पर अटैक करता, क्योंकि कोई भी सेना फूड सप्लाई के बिना फाइट नहीं कर सकती। जिस पर ऑस्कर कहता है, उनके लिए अच्छा होगा वो यहाँ नहीं आए, नहीं तो हम उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम एल्डर गुइवान को देखते हैं, जो अपने साथ कुछ इलाइट मास्टर्स को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये तियानदाओ आर्मी की फूड सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने जा रहे होंगे। और फिर गुइवान कहता है, हमें जल्दी जाने के लिए 2 हिस्से में बट जाना चाहिए। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि तांगसेन ने जब से घोस्ट मास्टर को मारा है
तब से मेरी रेपुटेशन मार्शल हॉल में बहुत कम हो गई है। मुझे अब इस तरह के भी काम करने पड़ रहे हैं। पर एक बार मैं उस फूड सप्लाई को बर्बाद कर दूं, फिर उसके बाद तानसेन को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं तानसेन और उसके सभी साथी फूड सप्लाई के साथ अपने कैंप की ओर बढ़ रहे होते हैं। और तभी महकजून तानसेन से कहता है, अब तो हमें 5 दिन हो गए हैं और अब हम अपने कैंप की ओर पहुंचने ही वाले हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर तानसेन कहता है, फिर तो हमें और भी सावधान रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तभी बाईशाग वहां आती है और तानसेन को बताती है, मैंने फॉरेस्ट में 2 सोल मास्टर्स के ग्रुप को देखा है जो हमारी ओर आ रहे हैं। जिस पर तानसेन कहता है, मैं और जीवूस के साथ निंग्रोग्रोग और ऑस्कर एक साथ जाएंगे और कैट गर्ल के साथ दाइमोबाई यही इस फूड सप्लाई की सेफ्टी के लिए रहेंगे। अब ये सब वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जीवू तानसेन से एक और इशारा करते हुए पूछती है, ये सब टावर जैसी चीज क्या है? जिस पर तानसेन कहता है, ये ट्रूप्स के रहने की जगह है और यहाँ से डेडली क्रॉसबो के अटैक भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्ड क्लैन के कुछ मैसेंजर्स तानसेन के पास आकर कहते हैं, मास्टर आपकी ओर आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। तो तानसेन कहता है कि हमें अब सावधान रहना होगा और फिर तानसेन अपने वेस्ट सी पैरामिड को बाहर निकालकर उससे इनविजिबल होकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर गुयुआन अपने इलाइट मास्टर्स ये 7 तियानदाओ एम्पायर की फूड सप्लाई पर अटैक कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएगी और 2000 बोनस प्राइज के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से अभी डाउनलोड करें रमी सर्कल।